भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? करवा चौथ क्यों मनाई जाती है? इंसान स्वर्ग और नर्क कब जाता है? क्या शादी के बाद बेटा बदल जाता है? खून का रंग लाल क्यों होता है? इंसान आखिर कपड़े क्यों पहनता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवाल देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? दरअसल हमारे देश की सिंधी घाटी सभ्यता पूरे देश में फैली हुई थी और हमारे देश में सिंधु नामक नदी भी है और इस नदी का नाम इंडस वैली है, जिसे विदेशी लोगों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी रह चुका है, जिसका यूनानी में मतलब होता है इंडस, और अब ये नाम लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये नाम इंडिया में बदल गया। जब शुरुआत में भारत को इंडिया नाम दिया गया तो भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये नाम विदेशियों के द्वारा दिया गया था और शुरुआत में इस नाम को कोई महत्व नहीं दिया गया। जब शुरुआत में भारत में अंग्रेज आए थे तो उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था और अंग्रेजों को भारत के सभी पुरानों नामों को बोलने में काफी परेशानी भी आती थी। इस वजह से अंग्रेजों ने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की और वे इसमें सफल भी हो गए। लेकिन जब अंग्रेजों को यह पता चला कि पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में मतलब इंडिया होता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को इंडिया शब्द कहने में काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने भारत का नाम इंडिया रख दिया। इंडिया को पूरी मान्यता भारत की आज़ादी के बाद मिली। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के संविधान में भी इस नाम को स्वीकार कर लिया था और इसके बाद भारत के लोग भारत को इंडिया और खुद को इंडियन कहने लगे थे, तो इस तरह से भारत का नाम इंडिया पड़ा। करवा चौथ क्यों मनाई जाती है? करवा चौथ पूर्णिमा का चौथा दिन होता है, जिसमें महिलाएं पूरा दिन अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सत्यवान और उसकी पत्नी का नाम सावित्री। राजा ने युद्ध में सब कुछ खो दिया और अपने प्राण भी गंवा दिए। जब यमराज उसे लेने आए तब उसकी पत्नी ने प्रार्थना की और अन्न जल त्याग दिया और वह अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त वहां कोई और वर मांग ले। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वरदान दे, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचने का भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अपने भोजन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री से सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। इंसान स्वर्ग और नर्क कब जाता है? दरअसल एक मनुष्य द्वारा अपने मानवीय जीवन में जो भी भले बुरे काम किए गए हैं उसका उसकी मृत्यु के बाद मौत के देवता या फिर भगवान द्वारा हिसाब किया जाता है। यदि हिसाब करने के बाद उसका फल अच्छा निकलता है तो उसे सुखों से भरपूर स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने अपनी जिंदगी में लोगों को कष्ट दिए हैं, पाप किए हैं, तो उसे मृत्यु के बाद नर्क के रूप में दुख और पीड़ा प्राप्त होती है। सभी धर्म कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य को या तो स्वर्ग का सुख हासिल होगा या फिर नर्क की पीड़ा। इन परिभाषाओं का आधार एक ही है, जिसका अर्थ है कि स्वर्ग जैसी जगह है जहां अच्छी आत्माएं रहती है और नर्क वह स्थान है जहां बुरी आत्माओं का वास है। स्वर्ग को इस्लाम में जन्नत कहा जाता है और नर्क को जहन्नुम। इसी तरह से हिंदू मान्यताओं में यमराज देवता का जिक्र किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा को यमराज द्वारा धरती से यमलोक तक ले जाया जाता है। क्या शादी के बाद बेटा बदल जाता है? शादी के बाद बेटा बदलता नहीं, उलझ जाता है। एक तरफ जन्मदातों के प्रति कर्तव्य, दूसरी तरफ जीवन साथी के प्रति दायित्व, उसकी इसी चिंता को कोई ध्यान न देकर बदला हुआ मान लेते हैं। अगर माता पिता के प्रति
कर्तव्यों के निर्वहन में जीवन साथी की नजरों में बदला हुआ, और यदि जीवन साथी के लिए दायित्व के बोझ में माता पिता बदला हुआ मान लेते हैं, यदि दोनों के लिए समर्पित हो तो बेचारा रस्साकसी के खेल की भांति उलझ जाता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मनुष्य के खून का रंग एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लाल रंग के घटक होते हैं जिन्हें हिम कहा जाता है। हिम का काम रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन को लाना और ले जाना होता है। जरा गहराई से समझे तो हिम में मौजूद आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और इसके मेल से बनने वाला अन्न ही फेफड़े से शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर कोई वस्तु बैंगनी रंग की दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है कि सफेद प्रकाश जिसमें 7 रंग की प्रकाश किरणें मौजूद होती है में से बैंगनी रंग को परावर्तित कर देते हैं और बाकी रंगों की सौख लेती है। इसीलिए खून का रंग लाल दिखाई देता है। इंसान आखिर कपड़े क्यों पहनता है? दरअसल हमारे समाज में नंगे रहना खराब माना जाता है, इसीलिए कपड़े पहनते हैं। यह भी कह संकेत है कि ठंड से बचने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। कई बार तेज धूप से खुद को बचाने के लिए भी इंसान कपड़ों को ढाल बनाता है, मगर दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कपड़े नहीं पहनते। बहुत से आदिवासी हैं जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ठंड और गर्मी के मौसम का सामना बिना कपड़ों के ही करते हैं। कुदरती तौर पर भी इंसान बिना कपड़ों के ही दुनिया में आता है। आज से 1,70,000 साल पहले आज का इंसान अफ्रीका में अच्छी खासी जिंदगी बसा रहा था। उसके शरीर पर ज्यादा बाल नहीं बचे थे। शरीर के ये बाल ही गर्मी और ठंड से दूसरे वानरों को बचाते थे, मगर इंसान के बाल नहीं बचे थे। इसी वजह से वो जानवरों की खाल को ओढ़ने लगा ताकि धूप और ठंड से खुद को बचा सके। लेकिन इस सिद्धांत के उलट बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं। आज की तारीख में कपड़े किसी की शख्सियत की, उसके देश की, उसके समाज की नुमाइंदगी करते हैं। कपड़े और पहनावा हमारी पहचान बन चुके हैं। दक्षिण भारत और श्रीलंका में लुंगी पहनने का चलन है, वहीं राजस्थान में पगड़ी बांधने का चलन है। पहनावा से हम किसी इंसान के समाज और देश का अंदाजा लगा लेते हैं। यानी कभी ठंड और गर्मी से बचने के लिए पहने जाने वाले कपड़े आज इंसान की पहचान का अहम हिस्सा बन गए हैं।